हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। वो इंग्लिश का टैरो चैनल है, उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप उसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वाई Oh, it's want to pop up. Okay, let's see. Oh, very good. 6 of Wands, Temperance, 3 of Wands, 4 of Pentacles, 6 of Cups, and 3 of Cups. Okay. बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले साइन बता देता हूँ आपको। साइन कौन कौन से प्रेजेंट हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बोल दिया मैंने, सॉरी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ठीक है, स्पेसिफिकली देखा जाए यहाँ पर जो साइन है वो सजिटेरियस है और लिब्रा, टॉरस दोनों हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब है कि या तो आपने या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ हिडन रखा था, या फिर आपने उनसे कुछ हिडन रखा था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रिवील हो चुकी हैं। ठीक है, हो चुकी हैं बेसिकली, बट अब इसको छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप काफ़ी हद तक जो है मैं देख रहा हूँ कि अगर ये आपकी तरफ से था तो आपको अब इसको छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स लाइक ऑलरेडी पीपल नो अबाउट इट। ओके, और दूसरी चीज़ ये, अगर ये आपके पार्टनर ने आपसे छुपाया था तो आपको रिविलेशन हो जाएगा इस बारे में, और आपको अब लगेगा कि इट्स फुलिश बिकॉज अब चीज़ें रिवील हो चुकी हैं, आपको डिसेप्शन का पता चल चुका है, सब कुछ हो चुका है। और ये जो चीज़ें हुई हैं ये आपके लिए फॉर्चुनेट हुई हैं बेसिकली, क्योंकि आप बेसिकली यही चाहते थे कि इस पर्सन की असलियत सामने आ जाए। ठीक है, ये आप बिल्कुल एक्चुअली यूनिवर्स से बार बार कह रहे थे कि क्या ये पर्सन मेरे लायक है या नहीं। अगर ये लायक है तो मुझे इसको इस पर्सन को मेरी लाइफ में आना चाहिए। अगर ये लायक नहीं है मेरे, तो इस पर्सन को मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए। आप बार बार यूनिवर्स से इस तरह की डिमांड कर रहे थे, तो यूनिवर्स ने बेसिकली ये डिसेप्शन जो है ये आपको रिवील करा दिया है। या तो आपकी तरफ से था या आपके पार्टनर की तरफ से, तो लेकिन ये मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और यहाँ पर देखिए, आप दोनों के बीच में अभी भी एक कंटैक्ट अंदर से है, हार्ट एक है बेसिकली। नो कंटैक्ट सिचुएशन चल रही है अंदर से, लेकिन बाहर से सॉरी, लेकिन अंदर से एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए आप दोनों बहुत रिमॉर्स में भी है एक दूसरे से दूर रहने की वजह से। ठीक है, तो या तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हो, और इस वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए हो। इस तरह की टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अब इनको रिग्रेट भी फील होता है इस चीज़ का कि ये इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, और अगर ये उस टाइम पे ऐसा ना करते तो शायद चीज़ें थोड़ी अलग हो सकती थी। इनको ऐसा अब लगता है। ठीक है, बिकॉज दे फील कि आप दोनों के बीच में बहुत डीप कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है, बहुत ही डीप डाउन कनेक्शन है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है, ट्रू लव कनेक्शन है। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है इस वीक की। तो फर्स्ट कार्ड आया है द एम्प्रेस, जो कि पॉपअप हो रहा था बार बार, तो मैंने इसको ले लिया। तो ये फर्स्ट कार्ड जो है ये दिखा रहा है कि अब आप सेल्फ फोकस्ड हैं। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, आप ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, अपनी बॉडी, अपनी शेप, अपनी ब्यूटी, स्किन, इस चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं बेसिकली, और अपना ख्याल रख रहे हैं बेसिकली। मैं ये देख रहा हूँ आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आप सुंदर दिख रहे हैं।
इस तरह की एनर्जी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो आप सेल्फ फोकस्ड हैं और ये पर्सन इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है आपके टुवर्ड्स, क्योंकि आप अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है, लगातार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लगातार आपको मैसेजेस करता रहता है, लेकिन आप जो है इस बारे की इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप जो है इस पर्सन को लेकर के खुश भी हैं और अंदर ही अंदर एक वो भी है कि यार अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन की तरफ से, एक टाइम पे आपको फ़र्क पड़ता था कि इस पर्सन की तरफ से कि आपको मैसेज आ रहा है तो आप तुरंत खोल के देखते थे कि ये इसने क्या भेजा। ठीक है, नाउ अब आपको एक्चुअल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन क्या भेजता है क्या नहीं भेजता है, ये लेसन वैसे लेसन फलाना जो भी आपकी लाइफ में चल रहे हैं लेसन्स, तो आपको अब ये लगता है कि ये वर्थ इट ही नहीं है, ये पर्सन वर्थ इट नहीं है। अब आप चाहते हैं कि आप पूरी एक नई सिचुएशन स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसा आपको लगता है। तो आप बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि अभी मेजर चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, बैलेंस कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को। मैं देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी एक्चुअली काफ़ी हद तक बैलेंस हो रही है और आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन बनते जा रहे हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ों के सही होने का। तो आप इस डिसेप्शन को ऑलरेडी पकड़ चुके हैं इस पर्सन के, और ये पर्सन आ भी रहा है आपके पास बार बार, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली आपका वेट कर रहा है। ये पर्सन वेट कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई उनको मैसेज आएगा, और ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, दैट्स ट्रू, बट अब ये रिग्रेटफुल हैं, ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कोई मैसेज या फिर कुछ कॉल, कुछ भी एक स्टेप फॉरवर्ड आपकी तरफ से आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा लकी महसूस करेंगे अपने आप को, ये मैं देख पा रहा हूँ। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। ओके, वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं किसी के भी साथ। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहें, आप चाहे उनसे लड़ें भिड़ें चाहे कुछ करें, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप उनसे अलग जाएं, किसी और पर्सन के साथ जाएं, तो उनका एक्चुअली दिल टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे एनर्जी। तो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है डेफिनेटली, और एक्चुअली वो आपको भी इस एनर्जी में देखते हैं कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है उनके लिए। ठीक है, यानी कि आप उनको इमोशन नहीं दिखा रहे हैं अपने अंदर के। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि आप भी डीप डाउन उनके लिए काफ़ी कुछ फील करते हैं, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। आई एम ए रीडर। ओके, सो यहाँ पर साफ साफ है कि 6 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आपके अंदर भी इमोशंस हैं उनको लेकर के, आज भी हैं। ठीक है, आज भी हैं, और आप बहुत उनसे एक सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप उनकी तरफ टुवर्ड्स खिंचे चले आते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप उनसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर डीप डाउन। तो आपकी मिक्स्ड फीलिंग रहेगी इस वीक में, और मोस्ट प्रोबेबली जो मैं देख रहा हूँ लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में हो सकता है आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचें इस पर्सन के साथ, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए रिकन्सिलिएशन के लिए सोचे, और हो सकता है कोई मैसेज इस तरह से आगे बढ़ सकता है कि आप दोनों रिकन्सिलिएशन की तरफ को बढ़ें। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपका रिकन्सिलिएशन हो भी जाए, हु नोज। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है रिकन्सिलिएशन होने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है इस बारे में कोई बात हो, या फिर ये भी हो सकता है इस बारे में कोई मीटिंग हो, आप दोनों मीट करें कहीं पे किसी एक प्लेस पे और अपने दिल की बात कहें एक दूसरे से। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपका आउटकम कार्ड क्या रहेगा इस वीक के लिए। आउटकम कार्ड बताएं इस वीक के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए प्लीज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए इस वीक में, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने वर्क सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए पूरी तरह से,
और ये चीज़ें अपने टाइम पे हैपन होगी, ये यूनिवर्स कहना चाह रहा है, और अपने टाइम पे ही ये आपको रिविलेशन होगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, ठीक है, ये कह रहा है यूनिवर्स आपको। आपके लिए क्वीन ऑफ मून ओरेकल निकाल देता हूँ मैं एक कार्ड। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर क्वीन ऑफ मून ओरेकल। द अनएक्सपेक्टेड, तो ये ओके, ग्रेटिट्यूड। सो चीज़ें जो है ग्रेटिट्यूड, मतलब आपको इस पर्सन की तरफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है लाइफ में। मे नॉट बी कि आप इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, वो आपके ऊपर है, आपकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है सब लोगों की। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड है, लेकिन आप बिल्कुल थैंकफुल हैं गॉड के, यूनिवर्स के, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है, आप उसके थैंकफुल हैं कि आपको इतना कुछ सीखने को मिला। और इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ में जो जो इवेंट हुए हैं, जिसकी वजह से आप अभी इस पोजीशन पे हैं, जो एक मैच्योर पर्सन की पोजीशन है, जो एक पूरी तरह से इवॉल्व्ड पर्सन की पोजीशन है, ठीक है। तो आप बहुत ग्रेटिट्यूड रखते हैं यूनिवर्स का और खुद का। यही चीज़ यूनिवर्स भी कहना चाह रहा है कि आपको इस चीज़ के लिए जो है मतलब ग्रेटिट्यूड होना चाहिए अंदर, ये चीज़ है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड, ओके। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अगर ये पर्सन अभी तक नहीं आया है आपके पास अपॉलजी लेकर के, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपॉलजी लेकर के आ सकता है, अपने रिविलेशन कर सकता है जो पास्ट में उन्होंने आपको धोखा वोखा दिया था थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के। तो ये काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। और आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि ये पर्सन आपको लव ऑफर लेकर के आएगा, तो ये भी हो सकता है कि आपको लव ऑफर मिल जाए इस पर्सन की तरफ से, तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह है उस पर भी इसको शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए उसको, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है उस चैनल को चलाने के लिए, ठीक है। वन मोर थिंग कि अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।